मन को शांति कैसे करे? जिसका मन शांत है वह दुनिया के सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन शांत वाले व्यक्ति कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता। बात तो यह भी सही है, हमें फालतू के विचार तभी मन में आते हैं जब हमारा मन और दिमाग भटकता है। यदि हम अपने मन को शांत रखें तो यह समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। इसी सोच कर हमारा माइंड थक जाता है और हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है। हमारा मन अशांत रहने के कई कारण हैं। हम अनेक समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, वह समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोच के मन को अशांत करते रहते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं यदि नौकरी छूट गया तो क्या होगा। बिजनेस करने वाले व्यक्ति सोचते हैं यदि बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यह संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन सोच कर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं, चिंता और टेंशन में रहते हैं। आज के नौजवानों को मन अशांत रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ छोड़ दे तो मेरा क्या होगा। इस सभी समस्याओं का मैं आपको निवारण बताऊंगा। हम अपने दिमाग और मन को दो तरीके से शांत कर सकते हैं, पहला अस्थायी एवं दूसरा अस्थायी तरीके से। अस्थायी तरीके को अपनाकर आप अपना मन को तुरंत शांत कर सकते हैं। इसमें कुछ ही समय लगता है और यह कुछ ही समय के लिए होता भी है। अस्थायी तरीके हैं जैसे मोबाइल पर किसी से लंबी बातें करना, कोई मोबाइल गेम खेलना, यूट्यूब देखना, कोई अच्छी मूवी देखना, कहीं पर घूमने चला जाना, किसी से मिलने चला जाना, मोटिवेशनल कहानी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह सभी अस्थायी तरीके कुछ समय के लिए ही आपके मन एवं दिमाग को शांत करेगा। इसमें कुछ समय बाद साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगेंगे। जैसे आप प्रतिदिन किसी व्यक्ति से लंबी बात करोगे, वह व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा। यदि आप प्रतिदिन किसी व्यक्ति से मिलने जाओगे तो वह आपकी कमजोरी समझकर आपका ब्लैकमेल कर सकता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा मोबाइल गेम या यूट्यूब देखोगे तो उससे भी नुकसान होगा, क्योंकि कई आवश्यक काम आपका पीछे छूट जाएगा। यदि आप ज्यादा देर तक टीवी देखकर अपना माइंड को शांत करोगे तो इसके भी कई साइड इफेक्ट्स दिखने लगेंगे। अगर आप मन को शांत करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वह आपको दवा देंगे, किसी पंडित के पास जाओ तो वह आपको संस्कृत का कोई मंत्र बताएंगे जिसका जाप करो, किसी बाबा के पास जाओ वह आपको ताबीज देंगे, किसी योग गुरु के पास जाओगे तो वह आपको कुछ योग बताएंगे जिसे करने से आपका मन शांत होगा। आप लोगों ने यह सभी उपाय अपनाए भी होंगे। यदि आपका मन एवं दिमाग शांत हो गया हो तो आप आगे ना बढ़ें। यदि आपको उपरोक्त करने के बाद भी मन में शांति ना मिला हो तो आप मेरे द्वारा कुछ सुझावों को जरूर पढ़ें। मेरा सुझाव यह है कि मन की शांति भंग करने का कारण क्या है। हमें पहले उस कारण को खोजना होगा और फिर उस कारण का निवारण क्या है। यदि आपने खुद उस कारण को खोज लिया तो निवारण आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कारण आपको ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत कारण हो सकता है।